अध्याय 53। अगले दिन नरवाहन दत्त के मित्र मरुभूति ने राजकुमार से उस समय बात की जब वे अपनी पत्नी अलंकारती के साथ बैठे थे। उन्होंने एक गरीब व्यक्ति की ओर इशारा किया जो राजद्वार पर खड़ा था। उस व्यक्ति ने केवल चमड़े का एक वस्त्र पहना था और उसके बाल धूल से जमे हुए और उलझे हुए थे। मरुभूति ने ध्यान दिया कि वो व्यक्ति अपना स्थान कभी नहीं छोड़ता था, चाहे सूरज जलता हो या ठंडी हवा चलती हो। उन्होंने राजकुमार से उस व्यक्ति पर उसकी पीड़ा समाप्त होने से पहले कृपा दिखाने का आग्रह किया। बुद्धिमान मंत्री गोमुख मरुभूति की बात से सहमत हुए, लेकिन उन्होंने राजकुमार का बचाव किया। उन्होंने समझाया कि एक राजा तब तक किसी याचक को कुछ नहीं दे सकता जब तक कि वो पिछले जीवन के उस व्यक्ति के पापों को दूर न कर दे। जब किसी व्यक्ति का बुरा कर्म अंततः समाप्त हो जाता है तो राजा उदारता से दान देता है, भले ही दूसरे उसे रोकने की कोशिश करें। इस सच्चाई को समझाने के लिए गोमुख ने राजा लक्षदत्त और लब्धदत्त नामक एक व्यक्ति की कहानी सुनाई। राजा लक्षदत्त और लब्धदत्त की कहानी। लक्षपुर शहर में राजा लक्षदत्त रहते थे, जो अपनी महान उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। वे किसी भी याचक को 1,00,000 सिक्कों से कम कभी नहीं देते थे, और यदि वे किसी व्यक्ति से बात करते थे तो वे उसे 5 गुना राशि देते थे। लब्धदत्त नामक एक गरीब व्यक्ति दिन रात उनके द्वार पर खड़ा रहता था। उसने केवल चमड़े की लंगोटी पहनी थी और उसके बाल उलझे हुए थे। फिर भी राजा ने उसे कभी एक सिक्का भी नहीं दिया, जबकि उनका अपना हृदय अत्यंत दयालु था। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गए। लब्धदत्त केवल अपने हाथ में एक लाठी लेकर पैदल ही उनके पीछे चल पड़ा। जब राजा हाथी पर सवार होकर बाघों और हिरणों पर तीर चला रहे थे तो लब्धदत्त आगे दौड़ गया और अपनी लाठी से कई जंगली सुअरों को मार डाला। राजा ने उसका अविश्वसनीय साहस देखा और उसकी शक्ति पर चकित हुए, लेकिन उन्होंने फिर भी उस व्यक्ति को कुछ नहीं दिया। बाद में राजा ने एक प्रतिद्वंदी के विरुद्ध भयानक युद्ध लड़ा और लब्धदत्त ने अपनी बबूल की लाठी से कई शत्रुओं को मार गिराया। वफादारी के इस प्रदर्शन के बाद भी राजा शांत रहे। 6 साल बीत गए जबकि लब्धदत्त गरीबी में रहा। अंत में राजा ने दया महसूस की और यह परीक्षण करने का फैसला किया कि क्या उस व्यक्ति का पाप मिट गया है। उन्होंने एक बिजौरा नींबू लिया और उसे कीमती रत्नों से तब तक भरा जब तक कि वह एक संदूक की तरह भारी नहीं हो गया। उन्होंने एक विशाल सभा बुलाई और लब्धदत्त को अपने सामने बैठने के लिए बुलाया। राजा ने उसे एक कविता सुनाने के लिए कहा और उस व्यक्ति ने एक श्लोक बोला कि भाग्य केवल उन्हीं की मदद करता है जो पहले से ही पूर्ण है। राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे रत्नों से भरा हुआ नींबू दिया। भीड़ के लोग निराश हुए क्योंकि उन्होंने सोचा था कि राजा ने उस व्यक्ति को केवल एक साधारण फल दिया है जिसने वर्षों तक उनकी सेवा की थी। वे नींबू के रहस्य को नहीं जानते थे। लब्धदत्त हाथ में फल लेकर चला गया और उसने गहरा विषाद महसूस किया। वो राजवंदिन नामक एक सन्यासी से मिला जिसने उसे सुंदर नींबू के बदले एक वस्त्र देने का प्रस्ताव रखा। लब्धदत्त सहमत हो गया और उसने कपड़े के एक टुकड़े के लिए खजाना दे दिया। सन्यासी ने तब महल में प्रवेश किया और राजा को नींबू भेंट किया। लक्षदत्त ने फल को पहचान लिया और समझ गए कि उस गरीब व्यक्ति का पाप अभी तक नहीं मिटा था। अगले दिन राजा ने एक और सभा की और लब्धदत्त को फिर से बुलाया। उन्होंने उससे वही श्लोक पढ़वाया और उसे वही नींबू दिया। लब्धदत्त फल लेकर चला गया, लेकिन वह एक अधिकारी से मिला जो एक शुभ संकेत के लिए नींबू चाहता था। अधिकारी ने उसे फल के बदले कपड़ों की एक जोड़ी दी और फिर उसे राजा को भेंट कर दिया। लक्षदत्त को दूसरी बार फल वापस आते देख दुख हुआ। तीसरे दिन राजा ने लब्धदत्त को फिर से वही नींबू दिया। इस बार गरीब व्यक्ति ने फल राजा की प्रेमिका को दे दिया। उसने बदले में उसे सोना दिया और फिर उसने राजा को बड़ा नींबू भेंट किया। लक्षदत्त को समझ आया कि वो व्यक्ति यह नहीं समझ पा रहा था कि शाही कृपा कभी बेकार नहीं होती। उन्होंने फल को सुरक्षित रख दिया और प्रतीक्षा की। चौथे दिन राजा ने लब्धदत्त को मंत्रियों और प्रमुखों की एक विशाल भीड़ के सामने बुलाया।
उन्होंने उस व्यक्ति से अपना श्लोक पढ़वाया और उसे नींबू थमा दिया। जैसे ही लब्धदत्त ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, फल फिसल गया और जमीन पर गिर गया। नींबू 2 हिस्सों में टूट गया और कीमती रत्न बाहर लुढ़क आए और उन्होंने अपनी चमक से पूरे भवन को आलोकित कर दिया। जब लोगों ने छिपा हुआ खजाना देखा तो उन्हें अत्यंत विस्मय हुआ। राजा ने समझाया कि उन्होंने ये देखने के लिए फल का उपयोग किया था कि क्या भाग्य अंततः उस व्यक्ति पर कृपा करेगा। 3 दिनों तक लब्धदत्त के पाप ने उसके भाग्य को रोक रखा था, लेकिन अब उसका मार्ग स्पष्ट था। राजा ने उसे रत्नों के साथ साथ गाव, हाथी और सोना दिया, जिससे वह एक शक्तिशाली प्रमुख बन गया। गोमुख ने कहानी समाप्त की और नरवाहन दत्त से कहा कि उनके अपने सेवक का पाप अभी भी बना हुआ होगा। राजकुमार हंसे और तुरंत अपने सेवक करपटिक को सोने, गावों और सुंदर आभूषणों का एक विशाल खजाना दिया। बाद में दक्षिण से प्रलंब बाहु नामक एक युवा ब्राह्मण राजकुमार की सेवा करने आया। वह महान पराक्रम का एक वीर था और उसने राजकुमार का पृथ्वी पर हर जगह पीछा करने का वचन दिया, हालांकि वो हवा में यात्रा नहीं कर सकता था। नरवाहन दत्त ने उसे उच्च वेतन दिया और गोमुख ने बताया कि राजाओं के पास हमेशा ऐसे बहादुर सेवक होते हैं। इसके बाद उन्होंने वीरवर की कहानी शुरू की। ब्राह्मण वीरवर की कहानी। विक्रमपुर शहर में राजा विक्रमतुंग रहते थे, जो अपने न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। वे शांति के व्यक्ति थे जो कभी स्त्रियों या शिकार से विचलित नहीं होते थे। मालवा देश से वीरवर नामक एक सुंदर ब्राह्मण उनकी सेवा करने आया। वो अपनी पत्नी धर्मवती, अपनी पुत्री वीरवती और अपने पुत्र सत्ववर को अपने साथ लाया था। उसके पास एक तलवार, एक खंजर और एक ढाल भी थी। उसने अपने वेतन के रूप में हर दिन 500 स्वर्ण मुद्राओं की मांग की। राजा उसे भुगतान करने के लिए सहमत हो गए, लेकिन यह देखने के लिए जासूस भेजे कि वह व्यक्ति इतने पैसों का क्या करता है। हर दिन वीरवर भोजन के लिए अपनी पत्नी को 100 मुद्राएं देता था, 100 कपड़े और फूलों पर खर्च करता था, 100 देवताओं की पूजा के लिए उपयोग करता था और अंतिम 200 गरीबों को दे देता था। वो आधे दिन तक राजद्वार पर खड़ा रहता था और पूरी रात भी वही रहता था। राजा ने संतोष महसूस किया और जासूसों को अपनी निगरानी रोकने के लिए कहा। एक रात जोरदार गड़गड़ाहट और भारी बारिश के साथ एक भयानक तूफान आया। वीरवर द्वार पर एक पत्थर के खंभे की तरह खड़ा रहा और हटने से मना कर दिया। राजा महल की छत पर गए और ये देखने के लिए पुकारा कि वहां कौन है। वीरवर ने नीचे अंधेरे से उत्तर दिया। अचानक राजा ने दूर एक स्त्री को रोते हुए सुना। उन्होंने वीरवर को उस स्त्री को खोजने और उसके दुख का कारण जानने का आदेश दिया। वीरवर अपनी तलवार खींचकर तूफान में निकल पड़ा। राजा ये देखने के लिए गुप्त रूप से उसके पीछे चल पड़े कि क्या होगा। वीरवर शहर के बाहर एक झील के पास पहुंचा और पानी के बीच में एक स्त्री को विलाप करते हुए देखा। उसने खुलासा किया कि वो पृथ्वी की आत्मा थी। उसने उसे बताया कि राजा विक्रमतुंग एक न्यायप्रिय स्वामी थे, लेकिन 3 दिनों में उनकी मृत्यु हो जाएगी। वो रो रही थी क्योंकि उसे डर था कि उसे फिर कभी ऐसा अच्छा राजा नहीं मिलेगा। उसने इस स्थिति की तुलना सुप्रभ नामक प्राणी से की जो कभी स्वर्ग में रहता था। सुप्रभ की कहानी। सुप्रभ एक दिव्य प्राणी था जिसने पहले ही देख लिया था कि उसका पुण्य जल्द ही समाप्त हो जाएगा। वह जानता था कि वह स्वर्ग से गिर जाएगा और कीचड़ में एक सुअर का रूप ले लेगा। वह स्वर्ग के बगीचों और देवताओं के साथ छूटने के लिए रोया। देवताओं के राजा इंद्र ने उसे शिव से सुरक्षा मांगने के लिए कहा। सुप्रभ ने इस सलाह का पालन किया और 6 दिनों तक अपना मन शिव पर केंद्रित किया। 7वें दिन तक उसने खुद को अपने भाग्य से बचा लिया और आनंद की एक उच्च दुनिया में पहुंच गया। पृथ्वी की आत्मा ने वीरवर को बताया कि वह राजा की आने वाली मृत्यु पर विलाप कर रही थी। वीरवर ने पूछा कि क्या उनके स्वामी को बचाने का कोई उपाय है। देवी ने उत्तर दिया कि यदि वीरवर अपने पुत्र सत्ववर को दुर्गा की मूर्ति को अर्पित कर दे तो राजा जीवित रहेंगे। वीरवर तुरंत सहमत हो गया और अपने घर लौट आया।
उसने अपनी पत्नी को जगाया और उसे देवी के वचन बताए। वह इस बात पर सहमत हो गई कि उन्हें वही करना चाहिए जो राजा के लिए सबसे अच्छा हो। उन्होंने अपने पुत्र को जगाया और बलिदान के बारे में समझाया। साहसी लड़का खुश हुआ कि उसका जीवन राजा के काम आ सकता है और उसने मंदिर जाने के लिए कहा। वे रात के सन्नाटे में दुर्गा के मंदिर गए और राजा छाया में उनके पीछे चल रहे थे। सत्ववर ने देवी के सामने माथा टेका और प्रार्थना की कि उसका बलिदान राजा की जान बचा ले। वीरवर ने अपनी तलवार खींची और दुर्गा को अर्पित करने के लिए अपने ही पुत्र का सिर काट दिया। समर्पित पुरुष अपने स्वामियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अध्याय 53 भाग 2। अपने राजा के जीवन के लिए वीरवर का बलिदान बेजोड़ भक्ति का कार्य था जो पूरी रात गूंजता रहा। अचानक आकाश से एक स्वर गूंजा और उस ब्राह्मण के अविश्वसनीय साहस की प्रशंसा की जब वह देवी के सामने खड़ा था। उस स्वर ने पुष्टि की कि उसके बलिदान ने राजा विक्रमतुंग को एक लंबा जीवन प्रदान किया है, जो अब बड़ी हैरानी के साथ छाया से देख रहे थे। जब राजा अपने छिपने के स्थान से देख रहे थे, तब वीरवर की युवा पुत्री वीरवती अपने गिरे हुए भाई के शरीर की ओर दौड़ी। उसने उसका सिर पकड़ लिया और उसका चेहरा चूमा, जबकि वह अपने भाई के खोने पर गहरे दुख में रो रही थी। वह दुख उसके छोटे से हृदय के लिए बहुत भारी था और वो उसके बगल में मृत गिर गई क्योंकि उसकी आत्मा दूसरे लोक में उसके पीछे चली गई। जब धर्मवती ने देखा कि उसके दोनों बच्चे चले गए हैं, तो वो अपनी आंखों में एक दृढ़ संकल्प के साथ अपने पति की ओर मुड़ी। उसने उसे याद दिलाया कि उन्होंने राजा की समृद्धि सुनिश्चित कर ली है और अब वो अपने प्रिय बच्चों के साथ चिता में प्रवेश करना चाहती है। उसने पूछा कि अब उसके जीवन का क्या उपयोग है जब उसकी नन्ही पुत्री और उसका बहादुर पुत्र दोनों मर चुके हैं। वीरवर इस बात पर सहमत हो गया कि उसके लिए ऐसे भारी दुख से भरी दुनिया में अब कोई खुशी नहीं बची है। उसने मंदिर की बाड़ की लकड़ी से एक चिता बनाई और आग जलाने से पहले उस पर अपने बच्चों के शरीर रख दिए। धर्मवती अपने पति के चरणों में झुक गई और प्रार्थना की कि वे अगले जन्म में फिर से उसके स्वामी बने। वह जलती हुई लपटों में उतनी ही खुशी से कूद गई जैसे कि उसने गर्मी की दोपहर में एक शीतल झील में प्रवेश किया हो। राजा विक्रमतुंग सोच में डूबे रहे कि वे ऐसे वफादार और महान परिवार का कर्ज कैसे चुका पाएंगे। वीरवर अकेला खड़ा रहा और राजा के प्रति अपने कर्तव्य पर विचार करने लगा, जबकि देवी दुर्गा के सामने आग जल रही थी। उसने अपने स्वामी को बचा लिया था और अपनी सेवा के समय के दौरान खाए गए भोजन का कर्ज चुका दिया था। हालांकि उसने महसूस किया कि वह अब अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि उसका प्रिय परिवार उसके पास से चला गया था। उसने देवी दुर्गा को अपना जीवन अर्पित करने का निर्णय लिया और स्तुति के गीत के साथ मूर्ति के पास पहुंचा। उसने उन्हें सभी प्राणियों के जीवन का आधार कहा और दुनिया को आलोकित करने वाली देवी के रूप में उनकी प्रशंसा की। उसने अपनी तलवार से अपना सिर काटने की तैयारी की, लेकिन अंतिम क्षण में हवा से एक स्वर ने उसे रोक दिया। देवी ने उससे कहा कि वे उसके साहस से बहुत प्रसन्न हैं और उसे कोई भी वरदान मांगने का प्रस्ताव दिया जो वो उनसे चाहता था। वीरवर ने मांगा कि राजा विक्रमतुंग 100 और वर्षों तक जीवित रहें और उसकी पत्नी और बच्चे तुरंत जीवित हो जाएं। स्वर ने उसकी इच्छा पूरी की और तुरंत धर्मवती, सत्ववर और वीरवती बिना किसी घाव के शरीर के साथ ऐसे उठ खड़े हुए जैसे कि वे केवल सो रहे हों। वीरवर खुशी से भर गया और अपने परिवार को घर ले गया, इससे पहले कि वह राजद्वार पर अपने स्थान पर वापस आ गया। राजा ने, जिसने सब कुछ देखा था, अपनी छत पर लौट आए और नीचे कौन प्रतीक्षा कर रहा है ये देखने के लिए फिर से पुकारा। उन्होंने पूछा कि पहरे पर कौन है, और वीरवर ने उत्तर दिया कि वो वहां अपने स्वामी की सेवा करने के लिए मौजूद है। उसने दावा किया कि रोने वाली स्त्री एक देवी की तरह गायब हो गई थी और उसने रात के दौरान अपने स्वयं के अविश्वसनीय कार्यों का कोई विवरण नहीं दिया। राजा बिना किसी प्रशंसा की इच्छा के गुप्त रूप से किए गए ऐसे पुण्य कार्य के साहस पर चकित रह गए।
उन्होंने सोचा कि वे उस व्यक्ति को कैसे पुरस्कृत कर सकते हैं जिसने अपने ही परिवार के बलिदान के माध्यम से उनके जीवन को बचाया था। अगली सुबह राजा ने एक विशाल सभा बुलाई और पिछली रात की कहानी अपने सभी मंत्रियों को सुनाई। हर किसी ने वीरवर के साहस की प्रशंसा की जब उन्होंने उसके बलिदान और भक्ति की अद्भुत कहानी सुनी। राजा ने अपने वफादार सेवक के सम्मान में उसे कई क्षेत्र, घोड़े, रत्न और हाथी दिए। उन्होंने उसे 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और एक विशाल वेतन भी दिया जिसने उसे राजा के समान बना दिया। वीरवर और उसका परिवार अपने लंबे और सुखी जीवन के दौरान पृथ्वी के शासकों के समान समृद्ध हो गए। गोमुख ने कहानी समाप्त की और नरवाहन दत्त से कहा कि सम्राट कभी कभी अपने पिछले जीवन के पुण्य के माध्यम से ऐसे साहसी सेवक पाते हैं। ये महान आत्माएं अपने स्वामियों के लिए अपना जीवन त्याग देती है और अपने साहस से दोनों लोकों को जीत लेती है। राजकुमार ने अपने मंत्री की बुद्धिमत्ता को सुनकर गहरा संतोष महसूस किया और अपने स्वयं के बहादुर अनुयायियों के बारे में सोचा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।